फाइंड द नंबर, फाइंड द बिगेस्ट या ग्रेटेस्ट, जो भी हम लिखे लिखिए, द बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो कितना आसान मैथमेटिक्स है आप, है ना। द बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ स्क्वायर, क्रॉस जोड़ दिया, विच इज अ स्क्वायर, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। परफेक्ट स्क्वायर जानते हो ना आप लोग, परफेक्ट स्क्वायर। मीनिंग समझ गए हो, सेंटेंस क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो 999 आप 4 टाइम 9 आपने बता दिया। अब आपसे कहते हैं कि बताओ कि वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो। नहीं नहीं नहीं, आप जो जानते बिगेस्ट 4 डिजिट स्क्वायर। हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब 5 डिजिट कर देता हूँ। अच्छा 3 डिजिट कर दे, पहले पहले 3 डिजिट कर दे। 3 डिजिट पर नहीं, नहीं सही है। वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा है, उसने पढ़ा है। देखो 3 डिजिट नंबर का बिगेस्ट ये नंबर हुआ, गौर कीजिए। अब आप इसको सिंपल उसी मेथड से निकालिए, पेयर कीजिए, है ना। 3 3 जा 9, कट हो गया 999, 3 + 3 6 हो गया। अब 6 अगर 2 लिख दोगे तो 2 2 जा 4, अब 124 ज्यादा हो जाएगा। आपको ज्यादा नहीं करना है, आपको 1 लिख देना है, 1 यहाँ 1 यहाँ, 61 1 जा 61, कितना आ गया 8 और 3, समझ में आया। इसका मतलब 999 में से आप 38 सब्ट्रैक्ट कर दो, यही होगा परफेक्ट स्क्वायर। 961 आएगा, ये 31 का स्क्वायर होगा। रिमाइंडर इसमें आए, जब आप बिगेस्ट पूछोगे, सबसे बिगेस्ट, तो ये सबसे बड़ा है, तो इससे छोटा ही होगा। 9 से, अच्छा ये 9 से कह रही हो, वहाँ पे पहले 124 आया था। हाँ तो आप उसको इरेज करके 1 नहीं, तो वहां नहीं देख रहे थे हम यहाँ क्या लिखे थे ये देख रहे थे। हम 2 लिखे थे तो एक कम कर दिए, फॉर एक ही कम करोगी, एक तो यहाँ एक, तो अभी 61 हो गया ना, अभी 62 था, 62 2 जा किया था, अब 61 1 जा किया। ओके 4 टाइम वाला भी देख लो, 4 टाइम वाला करते तो पेयर ऐसे बनाते, अब ये करते 9 9 जा 8 बज जाता, ये 1 बज जाता, 18 बज गया, है ना। ये दोनों गिनते नीचे आके आ जाते, फिर यहां हमें नंबर चाहिए। अब अंदाजा करें, ये इसको 18, ये एक बंद कर दो, अब तो टेबल करो, तो 18 10 जा 180 होता है, तो 10 जा तो जा नहीं सकता, तो 9 जा ले जाओ, 189 9 जा 189 9 जा 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 8 जा 72 80 कैरी 8, 9 1 जा 9 1701, 1701 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये 9 9 8 बच गया, ये 9 बच गया, ये 1 बच गया, 198 ज्यादा है, तो 4 टाइम 9 में से आप 198 सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके बच गया ये 1, ये हो गया 0, ये हो गया 8, इजी है ना। उसी मेथड से करना है आपको, जो मेथड टाइम भी देख लिया थे, कोई डर तो नहीं है 5 टाइम से। बिगेस्ट अभी बात कर रहे हैं, अभी स्मॉलेस्ट की भी बात करेंगे। पेयरिंग 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 3 3 जा 9, खत्म हो गया मामला इसका, 0 लिख दिया करो, 2 भी उतार सकते हो, 3 3, फिर वही बात 6, डबल नहीं ले जा सकते क्योंकि 1 जा 61, बाकी 38, 1 ऐड कर दिया 62। अब सोचो कैसे 62 की लेवल बढ़े, तो एक इसकी बंद कर दो और इसकी 2 बंद कर दो, 6 6 जा 6 6 जा ले जाओ, 626। हाँ ठीक, कोई नहीं, आप बताओ, ये आखिर में वही लिखते हैं, देखो ये कर लिया भाई, सही है सब नहीं, ठीक है ना। अब यही आखिर में जो नंबर आखिर में लिखा होता है वही लिख के जोड़ते हैं, ये नहीं 61 लिखे, हाँ जितना जितना जो 1 से लेकर 9 से आगे हो नहीं सकता, है ना। 62 हुआ, आप देखो एक बंद कर लो, 62 की टेबल पढ़ना मुश्किल है आपके लिए, तो आप डालोगे 6 है, और ये दोनों 38 है, इधर 2 पाओ बंद करो, इधर 1 बंद करो, 6 6 जा 3756 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 3 आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया, 143 ज्यादा है,
फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया, 6 आया, 5 आया, 8 आया, किसका स्क्वायर? 316 मोबाइल में चेक कर लो, चेक कर लिया करो, कोई नहीं, आपके पास रिसोर्सेज मौजूद है तो उसका इस्तेमाल करो, ठीक है ना। 99856 ये है 99 को इग्नोर कर दिया, 2 को इग्नोर कर दिया, तो 62 वाला नीचे जो है तो 2 को इग्नोर कर दिया और तो 99 को ignore नहीं, इधर एक नंबर, एक डिजिट इग्नोर किया, उधर 2 डिजिट नंबर इग्नोर किया, ये कहो, क्योंकि नंबर के साथ 6 हो जाओगे तो 3 आ गया, 6 नहीं रहोगे, एक डिजिट यहाँ इग्नोर करेंगे, यहाँ 2 डिजिट इग्नोर करेंगे, ताकि नंबर पढ़ने में इजी हो जाए टेबल। फिर आपने 3 7 5 6 कैसे किया? ये मल्टीप्लाई किया, ये यही का मल्टीप्लाई 6 टाइम होगा, जैसे इसी का मल्टीप्लाई 1 टाइम हुआ था, ऐसे इसी का मल्टीप्लाई 6 टाइम होगा। हाँ, थोड़ा सा 6 टाइम में 2 2 का पेयर बना कोई 2 2 का पेयर बना लोगे, जब 3 का किया तो 2 का पेयर बनाया, फिर 4 का किया, फिर 5 का किया, फिर 6 का किया, तब आ गया। कर लेंगे, हटा दे, इरेज कर दे। अब स्मॉलेस्ट की बात करेंगे, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर बताइए। 16 से छोटा तो कोई नहीं है 2 डिजिट क्या, तो याद ही है आप लोगों को, तो 2 डिजिट का नहीं पूछेगा आपसे। 3 डिजिट का पूछे तो जानते हो, वो भी जानते हो, सोचो 100 3 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर है ना। 4 डिजिट का अगर पूछ ले तो नहीं जानते हो आप। कोई 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1000, यही है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, हमें 4 डिजिट, अब ये सबसे छोटा है तो इससे बड़ा होगा परफेक्ट स्क्वायर, ये सबसे छोटा है तो सबसे छोटे का मतलब इससे बड़े ही होंगे सारे के सारे, तो परफेक्ट स्क्वायर से बड़ा होगा। तो देखो कैसे करेंगे, पेयरिंग किया, 3 3 जा 9, बाकी 1 0 0, 3 3 जोड़ दिया 6 हो गया। 1 जा ले जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, यहां ज्यादा ले जाएंगे, ज्यादा 2 जा नहीं, ज्यादा का मतलब एक ज्यादा, एकदम हद से ना बढ़िएगा, एक बढ़िएगा, एक स्टेप, ठीक है। 62 2 जा, वैसे तो हम जानते हैं 124, लेकिन आप लोग कर दें 124। अब लो, अब घटाएं कैसे, तो उल्टा घटा दो, 124 में 100 घटा दो, 24 आ गया, लेकिन माइनस नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये 24 कम है, माइनस दिखा रहा है, ये 24 कम है, 24 जोड़ दो इसमें, उसमें जोड़ दो, हाँ 124, 32 का ऊपर लिखा है ना, जो है वही। 5 डिजिट का बताओ, वो भी जानते हो आप लोग, 10,000, तो वो 100 इंटू 100 का स्क्वायर जो है, और फिर स्क्वायर इक्वल 10,000, तो 5 डिजिट का नहीं पूछेगा आपसे, फिर आपका 6 डिजिट पूछेगा, ठीक है। 5 डिजिट का पूछे कोई फायदा नहीं है, इसलिए आगे आप लोग 6 डिजिट का पूछिएगा, बताइएगा, कोशिश कीजिए। 1 लाख में जो है एक पेयर देगा, को फिर भी एक पेयर बच जाएगा। हाँ जी, तो उसमें हमें -120 को करना है या नहीं करना है? नहीं बिल्कुल करना है, देखिए कि क्या है, देखिए क्या है, यही तो है नंबर, ये 3 3 जा आपने किया, 9 आ गया, 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, 0 0 किया, आपने फिर वही प्रोसेस करना है, 61 1 जा 61। हाँ रुक जाइए अभी कर ही देते हैं, आपका देख लेंगे 0 0। अब देखो, अब 62 जब 1 ऐड किया ना तो 62 होगा, फिर यही करो, एक बंद करो, इसका 6 6 जा, है ना, 6 6 जा करोगे तो कम आएगा, तो कम नहीं लाना है, आपको ज्यादा लाना है, 7 कर दो, 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 2 जा 14 14 18, कैरी 1, 6 6 7 6 जा 42 43, देखो सब्ट्रैक्ट करो इधर से, तो 9 में 0 गया तो 9, 8 में 0 गया तो 8, 43, 489 कम है ये, 489 जोड़ दो, 489 जोड़ोगे इसी में जुड़ जाएगा, तो 489, यही होगा आपका 317 का होल स्क्वायर। देख लो आप तो समझ गई बात को, है ना। 61 वहां नहीं बढ़ाओगे, आखिर में बढ़ाओगे आप, वहां तक पीछे छोटे ही रहोगे, आप कुछ भी कर सकते हो, बताइए। नहीं तो पहला बहाना ये रहता है कि दिन नाश्ता नहीं किया, अभी क्या करेंगे, अभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे, इसमें ताकत आ जाती है पूरी। हाँ, कोई कमजोरी नहीं रहती, पता नहीं क्या क्या आजमाइश का वक्त आता है, लोगों को अंदाजा भी नहीं होता कि क्या आजमाइश का वक्त आएगा, है ना। अमीर गरीब सब पे
आज 1304 में आज ही के दिन एक जंग हुई थी, हिस्ट्री पढ़ाते हुए बताएंगे। उसके अंदर कुरान लफ्ज है ना, पता नहीं होती, बस ये होता है कि टाइम से निकल गया, टाइम से पूरा कर लो, अल्लाह ताला माफ कर दे आपको। आप लोगों को परफेक्ट कर दिया इसमें, माशाअल्लाह। अब चलो देख शुरू करते हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन, नया टॉपिक है, रेशियो एंड प्रपोर्शन। आप लोगों ने कोई बुक मैथ्स की नहीं ले रखी है ना, तो हमारी बात नोट कीजिएगा, क्योंकि बुक नहीं पाओगे तो वर्क कैसे करोगे, और वर्क को जी रमजान में टाइम कैसे मैनेज, मतलब जैसे सो जाते हैं। नहीं पाते, हाँ, तो सुबह पढ़ाई नहीं हो पाती, पढ़ाई कब करें, सब हो जाता है। सबमिट हुआ है दिल्ली में, या आपके दिल्ली नॉलेज है, हाँ हुआ है, हाँ एआई सबमिट हुई, ठीक है, भारत मंडपम में, हाँ जी, भारत मंडपम में, 16 to 25 हाँ जी, ये सबमिट हुआ आपका, जो आपने जो किया उसमें भी mention है। हाँ जी, नहीं अभी ये हुआ है रिसेंटली, और उसमें मैंने खुद देखा था उसका, आकाश बनर्जी का देखा था। अच्छा देख लो, वो आकाश बंदी अभी मेंशन किया है, हाँ, तो जल्दी बात खत्म होने दीजिए कि एआई सबमिट हुई, और इसके अंदर यूनिवर्सिटी को बुलाया गया, भैया आपने अपने कारनामे दिखाओ, तो इन्होंने एक कारनामा चोरी का दिखाया। जैसे आप नोट्स ना बनाओ, उनका नोट्स उठा ले लो और कौन मैंने तैयार किया है, तो आपकी क्या इज्जत रहेगा। रेशियो और प्रपोर्शन, अब देखिए ए और बी, जैसे ए और बी दोनों की सैलरी में 2:3 का रेशियो है, जैसे क्वेश्चन इन्होंने दे दिया एग्जांपल में 2:3 दिया है, 4:5 दिया है, बी एंड सी में 4 and 5 दिया है। अब पूछता है कि ए और सी का रेशियो बताओ, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं करते हैं, ठीक है। एक चीज देखो, इसका एक तरीका है समझना है स्टूडेंट्स, ए बी ये हुआ 2/3, रेशियो का मतलब ये हुआ, हाँ, और बी सी रेशियो क्या हुआ 4/5। तो देखो बी यहां ऊपर है, यहां नीचे है, तो मल्टीप्लाई कर दो दोनों, A/B इंटू B/C, और यहाँ 2/3 4/5, ठीक है, ठीक है। अब ये B कट गया, A और C आ गया, A/C। अब रेशियो देख लो, 2 4 जा 8, 3 5 जा 15, रेशियो आ गया A और C का, रेशियो क्या आ गया 8:15। डन, समझ गए बात को? सिंपल सा है। अच्छा, बी भी वहां कटा तो यहाँ 4 और 3 नहीं कटेगा? 4 और 3 देखो बराबर थोड़ा ही कट जाएगा, जो बराबर होगा वो कटता है, 2 2 जा 3 3 जा बराबर होता है वो कटता है, क्यों जबरदस्ती कटेगा, उसका ऑपोजिट होगा तभी कटेगा, उसका ऑपोजिट 3 है ही नहीं, 3 उसका दोस्त है, तो मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, और एक रेशियो इसी क्वेश्चन में पूछ सकता है, एक तो ये पूछा क्वेश्चन इस तरह से कर दिया, इसी क्वेश्चन में पूछ ले ऐसे कि बताओ रेशियो ए बी सी तीनों का रेशियो बताओ, तब क्या करोगे? तब एक तरीका आपको बता दें, आप लोग यहां नजर कीजिएगा, ये बी बी में इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, इसको इक्वल करो, कैसे करोगे? 4 से इधर मल्टीप्लाई करोगे और 3 से इधर, 4 से तो इधर भी करना पड़ेगा, दोनों करना पड़ेगा, और इधर 3 से कर दो तो इधर भी करना पड़ेगा, सही है? 3 से तो 3 से करना पड़ेगा, हाँ 3 से क्या 3 से, सही है। अब हो गया दोनों बराबर, ये 8 हो गया और ये बराबर हुआ 12 12, और C 5 3 जा 15, हो गया आंसर। नंबर पिक करेंगे तो बराबर आ जाएगा। नहीं, बी को देखेंगे, बी को पहले देखेंगे, बी है, अगर बी नहीं होगा तो नहीं होगा,
ये भी है, ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल क्यों नहीं है? इक्वल बना लो, बस रेशियो हो जाएगा। ओके, इक्वल नहीं है तो इक्वल करो। अब देखो इत्तेफाक, जब देखोगे आप सही है कि गलत, तो टेस्ट ये हो जाएगा 815 815 815 AC 815, देखोगे सेम रहेगा। सही है। अब एक क्वेश्चन दे देते हैं, करके दिखाइए, ताकि आप लोगों को वर्क कम पड़े, ज्यादा आप लोग आराम से करो। अगर ये 3:2 होता रेशियो, और ये B और C का रेशियो होता आपका 5:4 का रेशियो होता, और कहता आपसे A और C का रेशियो बताओ, और फिर एक काम और कहता A और B और C तीनों का रेशियो बताओ। एक क्वेश्चन ये करना है, एक ये बताना है। चलिए, तो का नहीं कमाल है, हम सलीस जबान बोलते हैं, ये आसानी समझ जाते हो। पहला क्वेश्चन ये दिया है कि 22x 2300 x 2300, अब पूछ बताओ x की वैल्यू क्या होगी। बड़ा बेहतर सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन इजी, आसान सा नहीं आएगा। तो देखो इसको लिख दो 22x, इसको लिख दो 23/100, जैसे कि होता है रेशियो। x जब नीचे हो तो हमेशा ऊपर कर दो, उलट दो। तो x/22 किया तो उधर हो जाएगा 100/23, है ना, तो भाई 23। ओके, ये 22 इधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, हमेशा नीचे है तो ऊपर जाएगा। क्यों? इसका आंसर नन है। हाँ हाँ, तो नन भी आपको आंसर आएगा 2200/23। तो ये नन ही होगा, क्योंकि ये ऐसा देगा दिया है, ऐसा नहीं होता है। हम आपको दिखाएंगे ऐसा क्वेश्चन कैसे देना चाहिए था इनको ऐसा देना चाहिए 11 रेशियो x इज इक्वल टू 33 रेशियो 66। अब बताओ, अब x की प्रोपोर्शन ये होता है 5 का डबल 10, 10 का डबल 20। हाँ 5 10 है, हाँ बिल्कुल रीजनिंग यही है। 5 10 सुने, हाँ 5 का 10 डबल, तो इसका डबल 20 ये होता है। क्योंकि आपसे जब वो कहेगा कि ये 15 का जवाब होगा, तो इसका जवाब होगा, समझिएगा, इसको कहेगा मल्टीपल, इसको क्या कहेगा मल्टीपल, और इसको कहेगा आपका प्रोपोर्शन। इन दोनों के बीच में रेशियो सेम होना चाहिए। देखो 10/5 करोगे, अब 20/10 करोगे, बात एक ही आएगी। सही, तो वो वाला हो गया एक्सपोनेंशियल पावर में, जो अगर मान लो 3 है, 3 into 3 to 3 3 is 9, 9 3 is 27, वैसा वाला हो गया। 5 to the 10, 10 to the 20, 10 to the 20, हाँ बस वो ये इसको कहते हैं, आप लोगों को टर्म बता देते हैं, जीपी कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, भारी हो जाएगी। हाँ टर्म तो ऐसे ही रहेंगे। हाँ रहने दे, है ना, टर्म्स ऑफ इसीलिए नहीं कहते, ज्यादा तकल्लुफ से नहीं पढ़ा रहे हैं, वैसा पढ़ा रहे हैं, जान दो तुम लोग तुम लोग ऐसे कोर्स में जाना है जहां कोई मैथ्स देखना ही नहीं है आप लोगों को The mean proportion between 3 and 75. क्या है 3 and 75? 75 का mean proportion. हाँ जी, 3 है 75 है, तो बताओ यहाँ x लिख ले, जानते नहीं x लिख ले, तो रेशियो इनका बराबर होना चाहिए। तो देखो ऐसे होता है x/3 और 75/x, इधर से क्या x/3 75/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। सर लेकिन ये तो उल्टा होना चाहिए ना, 3/6 is equals to x/75। ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, वही बात पड़ेगी। वैसे ही होगा, हो जाएगा। नहीं ऐसा होगा नहीं होगा तो यही वाला जो हम बता रहे हैं, करोगे वही आएगा। हाँ फर्क नहीं होगा, है ना। हाँ, क्योंकि ऐसे इधर से करने में फायदा ये है कि इधर नंबर बढ़ रहे हैं, तो आपको कैलकुलेशन में 1/समथिंग नहीं आएगा, इसलिए ऐसा नहीं करते। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3 into 75, ये हुआ x into x, है कि नहीं है, तो ये हो गया x² ना, ये होगा मल्टीप्लाई कर दो तो 225 होगा, जैसा कि हमें पता है। और ये देखो, ये स्क्वायर जब होता है तो उधर अंडर रूट बनाता है, अंडर रूट आप पढ़ चुके, बताओ कितना आएगा? 15। लेकिन ये आपने क्या किया, 3 into 75 किया, ये क्रॉस करेंगे तो ये ऊपर जाएगा। हाँ x ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल। ये इसके पास ऊपर, नीचे वाला ऊपर, नीचे वाला ऊपर, तो एक लाइन में हो जाए।
हाँ डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई हुआ था क्रॉस कर जी बिल्कुल सही है। एक्स स्क्वायर आपने ये किया 225 को हमने पेयर बना दिया, 1 1 जा 1 बाकी एक 25, फिर आपके सामने किया दे रहा है, ये रिमाइंडर हो जाए 2 5 जा है ना 125 का 15 आ गया, x इक्वल टू 15 है ना, मीन पर क्वेश्चन हो गया आपका। धीरे धीरे करो, ज्यादा मैथ एकदम से ना भागो, नहीं तो मैथ भारी पड़ जाएगी, क्योंकि रोजे की वजह से हमें नहीं टेबल याद आ रही है, तो तुम्हें क्या याद आएगी? हम लोग सीखने आए हो। हमें क्वेश्चन नहीं याद आया कि हमने कोई 2 क्वेश्चन बता दें आप लोगों को अपने मन से। टाइम देखो जरा, 3:17 है ना, 3:30 तक कर देते हैं आज, 13 मिनट और है ना। आप लोगों को अभी केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं बताए हैं, लैंग्वेज वाले बताइएगा। अभी नहीं बताए। दिया।